अध्यक्ष भी है नगर निगम के सभापति माननीय पप्पू श्री किशन खंडेलवाल साहब, आदरणीय निखिल मोदी जी, आदरणीय कुलवीर छाबड़ा जी, आदरणीय परम सिंह कोठारी जी, आदरणीय निर्मल कोसरा भैया सीधा पूजा अर्चना के लिए माननीय विधायक जी ले जाएंगे। जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच से भी निवेदन है कि आप सभी लोग श्रद्धा सुमन समर्पित कर लें। माननीय अतिथि के साथ अपनी भूमिका अदा करेंगे। हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब, हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब, जिला प्रशासन साहब, आपसे गुजारिश है कि आप भी आ जाएं सना मंच की ओर। व्यवस्था की गई है, माननीय मंत्री जी के स्टाफ के लिए भी व्यवस्था की गई है, पत्रकार बंधुओं के लिए भी व्यवस्था है। आदरणीय वीरू चौहान जी जो माननीय मंत्री जी के विभाग से जुड़े हुए हैं, आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रमुख पदाधिकारी पहुंचे यहाँ पर, आदरणीय शिव कुमार खिलाड़ी जी उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारे राजकुमार अंकल साहब प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति विभाग, सुनील भाजपाई प्रदेश उपाध्यक्ष, घनश्याम मनहर जी रायगढ़ से पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष, भाई सुंदर जोगी जी प्रदेश उपाध्यक्ष, सुनील बांधे साहब प्रदेश संयोजक, अगम दास जी कवाड़ा से, आदरणीय राजेंद्र पटेल जी दुर्ग से, डोंगरगांव से आदरणीय सुलोचना मारकंडे जी, जिला पंचायत सदस्य पूर्व और एआईसीसी के मेंबर श्रीमती पंचायत के अध्यक्ष बालोद देसलारा में बघेल जी आसन ग्रहण करेंगे। कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बैठिए सम्मान। सभा हाल से जो बाहर खड़े वो भी आ जाएं। भाई रुपेश दुबे जी प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप भी साथ सम्मान आसन ग्रहण करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी प्रदेश समन्वयक, प्रदेश संयोजक, मंच को समय सीमा में बांध रखें। हम सब लोग बढ़ा देना, 10-12 को बुला नहीं देते।
बालोद जिला से दीनानाथ चिलक जी, आप प्रदेश संयोजक, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग आ जाएं एक साथ, समय के अभाव स्वागत करें। महापौर महोदया सुंदर जोगी साहब, कुलबीर छाबड़ा जी, डॉक्टर थानेश्वर पटीला जी, सिद्धार्थ डोंगरे जी, गोपी बाबूलाल गौप जी आप भी आ जाएं, कमलेश गेंद्रे जी आप भी आ जाएं, अजय मार्कंडे जी, कृष्णा भारती जी, अभिषेक पाटिला जी, रेशम मार्कंडे जी, प्रकाश ठाकुर जी, नरेंद्र भारती, नारायण चतुर्वेदी जी, छुई खदान से पोषण कोसले जी, खैरागढ़ से संदीप सिरमौर जी, राजनांदगांव से सुनील कोठारी जी, चौकी मोहला मानपुर से लोकदीप बोरकर जी, आदरणीय आसिफ अली भाई सहार अध्यक्ष, पार्षद महोदय चंपू गुप्ता जी, वीरू चौहान जी, जिला पंचायत के सदस्य बालोद से आए हैं आप आ जाएं, पवन कुर्रे साहब आप भी आ जाएं, महिला मंडल से राजश्री चांदने जी, प्रतिमा बंजारे जी आप भी आ जाएं, मैडम कुर्रे जी, सुलोचना मार्कंडे जी करते चले आप लोग। सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, दुर्ग संभाग के जितने ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, मैं नाम लेकर समय नहीं गंवाना चाहता, सभी ब्लॉक अध्यक्ष आ जाएं। सुनील नंदन जी मुड़ीपार, बाबूलाल गौप साहब आप भी आ जाएं, अनिल मेश्राम जी आप भी आ जाएं, संजीव गुमस्ता जी, रुपेश दुबे जी, मोतीलाल साहू जी कोषाध्यक्ष आप भी आ जाएं, सभी अगमदास अनाथ जी, मैडम सीता स्वामी बघेल जी, सीमा अगम जी, संगीता गढ़पिया जी आप भी आ जाएं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अंचल साहब आप भी स्वागत करें। मार्कंडे जी अपने टीम के साथ एक बड़ा वाला माला जिसमें सभी लोगों का स्वागत समाहित है। आप जी शहर अध्यक्ष सूर्यकांत जैन साहब, आदरणीय धकेता साहब, आदरणीय गोविंद टंडा जी, अनिल मेश्राम जी, आदरणीय साहब आप भी आए, सम्मान करें। भागवत साहू साहब महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी आप भी आ जाएं, खैरागढ़ से राजकुमार जांगड़े जी आप भी आ जाएं, ताली बजाएं आप लोग। ये मंच का सम्मान हम कर रहे हैं, सारे मंच में बैठे हुए अतिथियों के प्रति गोपीचंद गायकवाड़ जी जिला अध्यक्ष, आपसे अनुरोध, पदाधिकारी हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, आप लोग सभी लोग आ जाएं। मंच में बैठे हैं सुनीश्वर बघेल जी, अंशल जी, विजय बघेल साहब, सुनील भटपारी जी, अगमदास अनंत जी, कांति बंजारे जी, सुंदर जोगी जी, सीमा अगमनन जी, शोभाराम बघेल जी, राजेंद्र खुटेल जी, कुलदीप छाबड़ा जी, अजय मार्कंडे जी, कृष्णा भारती जी, थानेश्वर पाटिला जी, आप सभी का सम्मान यहाँ पर शहर कांग्रेस सर सतनामी समाज नरेंद्र राय स्वागत करना चाह रहे हैं अपने नेतृत्व में, सहयोगियों के साथ में पूरा मंच का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग एक साथ, ताली बजाएं आप लोग अपने अपने जगह से। भाई मनहरा भैया मनहर जी आप आए मंच में बैठे हैं, आप अरे रायगढ़ से पधारे हैं, आपका सामने पास जाइए, सोनी जी हैं, नरेश डाकलिया जी हैं, रमेश डाकलिया जी हैं, जिनको मंच में पहुंचने में असुविधा हो रही है, ऐसे लोगों का ध्यान में रख के उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। ताली बजा के स्वागत करूँगा और मंच का सम्मान और सम्मान की कड़ी को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग में उपस्थित तमाम महानुभावों के उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार और मोहन मरकाम की सत्ता दोनों
सभी लोग में पले बढ़े हैं, जिस मिट्टी का नमक खाए हैं, प्रयास करेंगे और अर्पा पैरी के धार सूत्रधार लोग सावधान। शुभारंभ। आप लोग अपने अपने जगह खड़े रहें और भारत का संविधान को शपथ लेना है। अपने अपने सामने हाथ आगे बढ़ाएं और आज हम लोग भारत के संविधान की उपदेशिका का शपथ लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और आत्मार्पित करते हैं। बोलो भारत माता की, संविधान सभा की, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, और जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। पप्पू बघेल मंच में सादर आमंत्रित हैं। सूर्यपाल खिलाड़ी बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि, हम सबके लाडले, हम सबके मार्ग अपने जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के अध्यक्ष आदरणीय का जिसका हमने बहुत लंबे समय से इंतजार किया, हमारे आदरणीय को हमने अपने बीच आज पा रहे हैं। फलने फूलने और विकसित होने में बहुत बड़ा उनका सहयोग है। वे हमारे एक छोटी सी इशारे पे वो समर्पित की बोलो सत्यनारायण की कार्यगण, महापौरगण और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में न्याय की बयार चल रही है और हर वर्ग को न्याय मिल रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय संविधान, जय भीम। मुझे बोलने का अवसर दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। संभाग स्तरीय महासम्मेलन में आज ये मंच में उपस्थित एकता के सूत्र में बांधने वाला एक हमारा आशीर्वादक मार्गदर्शक आदरणीय धनेश पटेला जी, और हमारे बीच में आज हमारे सबसे युवा, सबसे कम उम्र के महापौर
भिलाई के भाई निर्मल कोसरे जी भी आए, उनका भी जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करो। बहुत ही सम्मानीय हमारे प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बड़े भैया राजकुमार अंचल जी और मंच में बैठे हमारे जम्मू अतिथि मन और आस पास से आए हुए, पूरा प्रदेश से आए हुए हमारे अनुसूचित जाति विकास अनुसूचित जाति के जम्मू संगवारी मन, भाई मन, बहनी मन और युवा साथी मन, आज बहुत अच्छा अवसर कि आने वाला 23 के चुनाव के तैयारी के पहले अनुसूचित के बाजी लगा है संगवारी। चाहे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ले लो, जिला 2 ठन गोली नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति हमारे, चाहे आप इंदिरा गांधी ले लो, जेकर शरीर में 34 ठन गोली खाए बर पड़ी, काकर बर खई, ये देश भर खई, चाहे आप देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव जी ले लो, जेकर शरीर चिथड़ा चिथड़ा होई, वो परिवार के हम सदस्य संगवारी। और जो बात ल बोलथन चल करे के काम करथन, जैसे आप सब जानत हो कि 2018 में हमारे के सरकार बनी, आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी ला हमारे मुख्यमंत्री बनाए, किसान के बेटा ला मुख्यमंत्री बनाए, जय किस तेरा करे के काम करी संगवारी। चाहे किसान के बात हो 2500 रुपए के बात करे रहे, आज 2640 रुपया 2660 रुपया किसान के हमन धान के रेट खरीदे के काम करत हम संगवारी हो। अभी विधानसभा के सत्र रही, हमन गांव गांव जाथन तो एक मांग उठे रही कि देश के मुखिया किसान के बेटा एक घोषणा करीस कि आने वाला सत्र में जब धान के खरीदी चालू हुई तब 15 क्विंटल बढ़ा के 20 क्विंटल करे के काम हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी करे। ये सब हम जा जाके अब गाँव गाँव में बताना है, चाहे महिला मन के सम्मान के बात हो, चाहे मितारी मन के सम्मान के बात हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले सम्मान के बात हो, चाहे रोजगार गारंटी के जो काम होते होकर सम्मान दे के काम। आए हुए महापौर जी भी हैं, अन्य पदाधिकारी गण भी उपस्थित है। दोस्तों, अगर देश का संविधान किसी ने बनाया तो बाबा साहब ने बनाया। देश स्वतंत्र हुआ तो देश को चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता थी। आपको जानना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन है वो लोग, कौन है ये तत्व जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, संविधान जो बना है, हमारे विश्व प्रसिद्ध, हमारे विश्व रत्न बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको जानने की आवश्यकता है कि कौन आपकी हक में बात करता है, कौन आपके लिए बात करता है, कौन देश हित के लिए बात करता है, कौन सामाजिक न्याय के लिए बात करता है, कौन आर्थिक न्याय की बात करता है। क्योंकि जब बात करने की समय आता है तो कोई भी सामने नहीं आता। आपको कहीं मत देने का अधिकार दिया तो बाबा साहब ने दिया, आपको अपनी बात रखनी है। आप अगर बोलेंगे तो आपके घर सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। आप अगर कुछ कहेंगे, आप देशद्रोह कहलाएंगे। तो आपको जानना होगा ये कब तक ऐसी ताकतें काम करेगी। आप सोचिए, कल पुलवामा की घटना का खुलासा हुआ, जिन्होंने अपनी योजनाएं के जरिए गरीब तबके से लेकर उद्योगपति के लिए काम किया, और इस काम को बताने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं योजना के लिए चूकते हैं, धनवंतरी योजना को बताने में चूकते हैं, तो ये हमारी गलती है। तो हमें लगाकर सीबीआई दिए लाने पर अगर आप कहीं कमल छाप साबुन से नहा लेते हैं करें तो बहुत साफ सुथरे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने सब कुछ कर दिया, आज उनको मैं नमन करती हूँ और 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कुछ कर गुजर गए वो हमारे भीम थे, कुछ कर गुजर गए हमारे भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। उसने तो इतिहास बचा यारो, लेकिन इतिहास को बचाने वाले हमारे भीम थे। धन्यवाद। इसी जाति वर्ग के, जनजाति वर्ग के प्रतिनिधित्व न केवल छत्तीसगढ़ में माननीय विधायक और अनुसूचित जाति प्राधिकरण आदरणीय भाई पंकज बांधव जी और जतेक भी हमारे ये सम्मेलन में आए हैं, दोनों है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आदरणीय संगवारी हो, जैन समाज शिक्षित है, वो समाज संख्या में कद को भी कम रहा है, लेकिन यदि शिक्षित है तो कर विकास होकर आज संकल्प
संकल्प लेके जाना। यदि डॉक्टर शिव डहरिया जी समाज के प्रतिनिधित्व करत है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रतिनिधित्व करत है, तो हम अनुसूचित जाति भाई बहनी मन के दायित्व होना सके, हमारे अभिमान के बात रखे, हमारे स्वाभिमान के बात रख सके। समाज में यदि कोई बात करना है तो दिल्ली में कोई बात रखना है तो आज सब पाछू रहते, लेकिन एक व्यक्ति ना तो संगठन में अपना बात रखना है, सत्ता में बात रखना है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री गाड़ी भी दे देते, चाहे सोनिया दाई गाड़ी भी दे देते, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग बात रखने के लिए डॉक्टर शिव डहरिया जी पीछे नहीं हटे। ऐसा व्यक्तित्व के व्यक्ति के हाथ हमें मजबूत करना चाहिए। माननीय मंत्री जी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश के अनुसूचित जाति आपके साथ है, आपके हाथ में हाथ मिला के सतनामी समाज अनुसूचित जाति समाज ला कैसे बढ़े, आपके जैसे दिशा निर्देश रहे वैसे हम आगे काम करबो। आज के दिन में के बात कहते हुए डॉक्टर बाबा साहब का श्रद्धांजलि अर्पित करत अपन बात समाप्त कर रहा था। धन्यवाद। जय सतनाम, जय भीम। अल्प समय में अम्बेडकर अमर रहे। आज बहुत ही उस महान गुरु घासीदास बाबा की बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पे सभा अध्यक्ष आदरणीय गणेश पटला जी, हमारे छोटे भाई और सूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विधायक भाई सुंदर जोगी जी, पप्पू बघेल जी, कृष्णा भारती जी, और भाई घनश्याम मनहर जी, और सारंग और मंच में बैठे हमारे सबो सम्मानित साथी बन भाई प्रकाश जी भी हमारे रायपुर ला है, बांधे जी और चश्मा वाला होकर संगवारी भी आए हैं, मान सिंह जी, हमारे समाज के प्रदेश स्तरीय सबो समाज पदाधिकारी मन, जिला स्तरीय पदाधिकारी मन, ब्लॉक के सबो सम्मानित पदाधिकारी मन, और दुर्ग से भी आए, भिलाई से भी आए, कवर्धा से भी बहुत सारे साथी मन दिखत है, और ये साहू जी भी तो शामिल हुए हैं, बालोद से। मंच में उपस्थित सभी साथी मन, बहुत सारे साथी मन है जेकर नाम नहीं ले पाया, नाराज हन हो, जेकर जेकर नाम ले हो सबके स्थान मोर जबान में है, और जेकर जेकर नाम नहीं ले पाया हो सबके स्थान मोर दिल में है। संघर्ष ला आप देखो तो निश्चित रूप से होकर संघर्ष के साथ लेके समाज के विकास में हम योगदान कत्का दे सकता नहीं कर। और देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए हैं वो विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। जब सब समानता के अधिकार, सब शिक्षा के अधिकार, सब रोजगार के अधिकार, सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करे के अधिकार, सब आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करे के अधिकार, ये जो सब अधिकार जो मिले, सब शिक्षा के अधिकार, ये सब हमारे संविधान के माध्यम से मिले। बाबा गुरु घासीदास जी भी कहा है कि मन के एक समान, एक पिता के सब समान, सब संतान। तो सब समानता के अधिकार दे के काम संविधान के माध्यम से हो। और आज हमारे जो अधिकार मिले, अधिकार रही से न पिछड़ा वर्ग अधिकार रही से, न महिला मतलब कोई अधिकार नहीं से। जो सत्ता में रहा है, जो राजा रहा है, वो अपन हिसाब से नियम कानून बनाए और ओकरे आधार पे प्रजा। आज देश के संविधान है तो देश के संविधान में सब जो अधिकार मिले वो अधिकार के लिए संस्था बनाए गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये मतलब भी समानता के अधिकार आज मिले हैं। पुरुष के बराबर जो अधिकार मतलब मिले हैं वो संविधान के माध्यम के अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति मतलब नहीं रही से कोई सरकारी। आज आरक्षण के बारे में बात हमारे भाई मन करत रहे समाज ला
एक बारे में बार बार चर्चा में आते रहते कि जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो मन समाज के मुख्य धारा में ला सके, समाज के अन्य वर्ग के लोग हैं वो समकक्ष वो कैसे खड़ा हो सके, कहाँ पाएंगे आप जाना दो। जिला हजारों साल से सदियों साल से सताए गए ओमन लगा समाज के मुख्य धारा में लाए रहे ओला को संवैधानिक अधिकार देने लगे, ओला समकक्ष लाए के लिए ओला कोई विशेष व्यवस्था होकर लिए करे लगे करती आरक्षण देके अनुसूचित जाति के भाई मन ला और जनजाति के भाई मन ला जब का होकर जनसंख्या है उतना आरक्षण दे के व्यवस्था संविधान में है। छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश रही थे तो हमारे अनुसूचित जाति के जनसंख्या 16% और आदिवासी मन के संख्या 20% रही, तो उसके आरक्षण उस समय मिलत रही थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पुराना सेंसस के आधार पे जो अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% मिला रही थे वो काट के 12% कर दे रही थी और आदिवासी मन की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 32% है तो लोग 32% करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारे न्यायालय में हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन है, खंडे जी है सबो साथी मन है, घनश्याम मनहर भी भाई भी है कि जेकर जबका जनसंख्या है उतना आरक्षण ओला दे जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भी लिखे है। हमारे सेंसस में जनसंख्या 12.82% मतलब 13% है। अगर यदि विधानसभा में हम पारित करें कि अनुसूचित जाति ला जनसंख्या के आधार पे 13% आरक्षण, आदिवासी ला उनकर जनसंख्या के आधार पे 32% और पिछड़ा वर्ग के भाई मल्ला मंडल कमीशन के सिफारिश के आधार पे 27%, EWS वाला मल्ला 4% ऐसे आरक्षण दे के व्यवस्था सरकार करे। बोला विधानसभा में मन पारित कर दे हैं लेकिन राज्यपाल की यहाँ लटकाए के काम चलते है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहे कि आरक्षण मिलना चाहिए। आज आप देख लो भारतीय जनता पार्टी कभी बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती नहीं मनाते रही थे। RSS बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती कभी नहीं मनाते रही थे। जब देश में RSS भारतीय जनता पार्टी के नेता मन बाबा साहब अम्बेडकर के पुतला फूकिस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतला जलाएगी और संविधान ला जलाए के काम दिल्ली में मन कर रही है। आज वोट के राजनीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बात करते हैं मन, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ला जलाए के काम करे। आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हुए तो हमारे संविधान के माध्यम से हुए। ये मन संविधान नहीं मानने वाला है, ये हमेशा जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई के काम करते, जो काम अंग्रेज मन करत रही से। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राजनीति करो। आज RSS और भारतीय जनता पार्टी यही काम करते। सब सरकारी प्रतिष्ठान लोग बेचे के काम चलते, रेलवे ला बेचे के काम चलते, हवाई अड्डा ला बेचे के काम चलते, बड़े बड़े प्रतिष्ठान है वो बेचे के काम करते। भिलाई स्टील प्लांट के नाम भी हवे बेचे के लिए। नगर नार जो नया प्लांट बना थे स्टील प्लांट, जो प्रदेश के बड़े प्लांट है वो बेचे के काम चलते। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन पूरा देश के लोहा के खदान यहाँ है, बोला प्राइवेटाइजेशन काम करे के काम करते। ये पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करे के काम करती। प्राइवेट अगर संस्था है तो प्राइवेट संस्था में आरक्षण मिलते का मिलते। तो जब मोदी कहते से क्या फायदा है जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान नहीं माना था, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुरूप काम नहीं करा था। तो ऐसा लोगों से हमारा सावधान रहना है। हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखा तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद
पहली बार छत्तीसगढ़ के विकास के काम भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज छत्तीसगढ़िया समाज में जो किसान है रिकॉर्ड में, तो किसान मन के सबसे ज्यादा कोई सम्मान दे के काम करते तो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार करते और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप चले के काम हमार सरकार करत हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के री से हमारे भाई मन बताई सभी बात का दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समाज में हमारे आगे बढ़ना है, समाज ला आगे ले जाना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आगे आगे काम करेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में हमेशा आगे महत्व देते। जदे हमारे सरकार कॉलेज एडमिशन आपको मिला थे, अगर ये प्राइवेट कर दी तो प्राइवेट में तो कहीं आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है, तो आपके लड़का लोग कोई पढ़ नहीं पाए। आरक्षण की व्यवस्था है तो आप जाना तो पंच सरपंच से लेके जनपद जिला से विधायक और सांसद और जदे डॉक्टर इंजीनियर बना थे, एक रति बना थे। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन ला के बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रही से कि मैं संविधान को बना के तुम्हें अधिकार दे रहा हूं, मोड़ जाएंगे बाद नहीं बोला। हमेशा अगर याद रखना चाहते हो तो कम से कम संविधान मरने मत देना, संविधान में जिंदा रखना। अगर संविधान जिंदा रही तो प्रजातंत्र भी जिंदा रही। प्रजातंत्र में सब लोग बोले के अधिकार है, सब लोग अपन बात रखे के अधिकार, सब लोग आगे बढ़े के अधिकार है, सब लोग बराबरी के अधिकार है। तो हमारा सब मिलके संविधान बचाए के लिए काम करना है और ये सरकार आपके संविधान के अनुरूप चलाते होकर साथ देना है, काम करना है। ऐसे आप सबसे निवेदन करते हैं। दूसरा, शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा ला भी हमारा बढ़ावा देना चाहिए। महिला मन ला भी सबसे अधिक पढ़ाई के काम तक आर्थिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई तो समाज आगे नहीं बढ़ सके। आज समाज में बहुत सारे योग्य पढ़े लिखे, बहुत सारे इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत सारे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में ITI है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आगे आगे शिक्षा ग्रहण करें। तो हम यहाँ से बाबा साहब की जयंती मना के प्रेरणा लेके जान और समाज के विकास के लिए क्या कर सकते ओकर लिए मिल के काम करना चाहिए। जब समाज के काम आते हमारे बहुत सारे समाज है, बहुत सारे साथी बने, आज साहब भी आए, जो भी वो काम बचे मंच बना के वो लोग बता दो। महापौर जी भी बैठे हमें, तेकर मंच भी बनवा दो भाई, पीछू तरफ दीवार वार खड़ा कर लागी भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो काम स्वीकृत हो गए मान लेना और अगर तुरंत टेंडर लगा दें और आप सब लोग आमंत्रित करें और कर लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रहना तो बहुत समय चाहते रहे, आप सबसे मिल के बैठ के चर्चा भी करना रही से और कोई दिन आवो तो बैठ के चर्चा करो और समाज के विकास के लिए सब मिल के काम करो, ऐसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गोपी भाई आप जाइए, साथ में एक मैडम दीजिए। महापौर जी महिला समिति है ना, आदरणीय श्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और उपस्थित सभी हमें अतिथियों को अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। कृपया अपने अपने जगह पर स्थान ग्रहण करें। भाई पंकज माधव जी से अनुरोध है कि हमारे अतिथियों को सम्मान से प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे अपने साथियों के साथ। थोड़ा सा इस साइड हो जाओ, मैडम थोड़ा सा पीछे। देते जाओ ना, भाई अजय मारकंडे जी आ जाए, अजय मारकंडे जी आ जाए, प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। साइड हो। हाँ
सवाल करो, मुंडी दूर करो। हाँ रोल है, मुंडी दूर करो। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का संभाग स्तरीय आयोजन किया गया था। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने में लगी हुई है और सभी को सभी धर्म सर्वधर्म संभाव के रास्ते लोकेश भी सवाल और संविधान के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं। हमारे जितने वादे थे सब पूरा हमारी पार्टी ने कर दिया है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का भी लाभ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया सभी के लिए, सभी को APL, BPL, सभी को राशन कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में हर वर्गों का ध्यान रखने का काम आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है कि आने वाले चुनाव में 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2024 में भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोगला चरित्र हमेशा रहा है। आरक्षण के मामले में पहले तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो RSS के लोगों ने संविधान के पुतले जलाए थे, बाबा साहब अम्बेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाए थे। और आज वही बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती मनाने का काम कर रही है। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ही दिखता है और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती। इसीलिए राज्यपाल के पास जो हम लोगों ने विधानसभा में पारित करके जो बिल भेजा उसको रुका देना। धन्यवाद। आप भी जाओ ना जी, आप भी जाओ। हो गया, मजबूत हो जाए फोटो, पूरा मजबूत हो जाए फोटो। देख के भैया, देख के ट्रेनिंग नहीं लगे। लगवा भैया, आगे भाई ये मिक्स भेजिए, ये हो गए थोड़ा सा आम रस नहीं है तो आम रस निकालो। उधर सब्जी डाल दे, उधर का सब्जी नहीं कहीं कोई सामाजिक जोरदार गैदरिंग हमारा काम लेना, ये फोटो पर बना मिलो